वेलकम टू सेल्सरमा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे, आप सभी को पता होगा प्रीवियस वीडियो मैंने जो अपलोड किया है वो की थी मैंने एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस टेस्ट 2022 का पेपर है, ये कश्मीर यूनिवर्सिटी का। देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको अटेम्प्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपको हिमाचल प्रदेश के अटेम्प्ट करने हैं जो 2019, 20, 21 और 22 से हैं, ठीक है, और 23 वाला। वो तो अटेम्प्ट करने हैं, बट साथ में आपको करना क्या है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ की जैसे कश्मीर यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी एंड JNDU, इन तीनों के भी आपको अटेम्प्ट करने हैं। क्योंकि देखो, क्वेश्चन आपके ऐसा नहीं कि हर बार न्यू आएगा, जो ऑलरेडी क्वेश्चन है ना वही आते हैं, ठीक है। तो ऐसा करो कि आप कंप्लीट रिवीजन करो, या तो आप मॉक टेस्ट लगा लो, यानी क्वेश्चन पेपर लगा लो, एक ही बात है, ठीक है। तो यदि हम 50 क्वेश्चन की बात करें तो प्रीवियस वीडियो अपने बात नहीं की है, तो इससे पिछली बार वीडियो देख लो, उसमें मैंने 50 क्वेश्चन कवर किए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे 51 क्वेश्चन से। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है लैक ओप्रोन से। इन द लैक ओप्रोन सिस्टम बीटा गैलेक्टोसिडेज इज कोडेड बाय, आप सभी को पता होगा स्ट्रक्चरल जीन्स आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो वहाँ पर स्टार्ट में आप सभी को पता होगा प्रमोटर होता है, ऑपरेटर होता है, रेगुलेटर होता है, उसके बाद स्ट्रक्चरल जीन आते हैं, ठीक है, लैक ओप्रोन में भी और ट्रिप्टोफान में भी। तो लैक ऑफ में आपके पास स्ट्रक्चर जीन आ जाता है आपके पास। तो उन स्ट्रक्चर जीन्स में पूछा जा रहा है कि बीटा गैलेक्टोसिडेज को कौन सा जीन एनकोड करता है, A, I, L और Z। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जेड जीन। क्वेश्चन नंबर 52, द करेक्ट जीन एक्सप्रेशन पाथवे इज, जो करेक्ट एक्सप्रेशन है किसी जीन का वो कौन से पाथवे को फॉलो करता है, यानी जीन, उसके बाद mRNA, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन, उसके बाद ट्रांसलेशन और उसके बाद प्रोटीन। या तो बी ऑप्शन पढ़ लीजिए, बी, सी या डी, इनमें बताओ 52 का क्या आंसर होगा। अब वीडियो को पॉज भी कर सकते हो, ओके। तो यह करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, जीन होगा। जीन की ट्रांसक्रिप्शन होगी तो mRNA बनेगा, mRNA की ट्रांसलेशन होगी तो प्रोटीन बनेगा, ओके, ऑप्शन सी। Question number 53. Despite some differences in the development pattern, comparative embryological studies support the concept of, 53 क्वेश्चन बोल रहा है कि डिस्पाइट सम डिफरेंसेस इन द डेवलपमेंट पैटर्न्स कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडीज सपोर्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विनिज्म, इवोल्यूशन, लामार्किज्म, न्यू डार्विज्म या ह्यूगो डिवराइज म्यूटेशंस। तो 53 का जो राइट आंसर है वो आपको ऑप्शन नंबर ए, डार्विनिज्म इवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 54, द अर्लीस्ट फॉसिल फॉर्म इन द फाइलोजेनी ऑफ द हॉर्स इज, देखो अर्लीस्ट फॉसिल पूछा गया है फाइलोजेनी ऑफ हॉर्स का। तो मैर्चिहिपस है, इयोहिपस है, इयुकस है या मीजोहिपस है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। आपको मैं ये बताऊँ तो ई से वर्ड स्टार्ट है, ये भी बता देता हूँ आपको, बी या सी है इसका आंसर है। तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन बी, यूहिपस। क्वेश्चन नंबर 55, ए न्यू स्पीसीज emerged फ्रॉम दिस जियोग्राफिकल रेंज ऑफ इट्स ancestor एज पर दिस थ्योरी ऑफ द स्पेसिएशन इज, देखो आपने स्पेसिएशन के टाइप पढ़े होंगे। स्पेसिएशन होता है न्यू स्पीसीज का बनना, सिंपैट्रिक, पैरापैट्रिक, एलोपैट्रिक। पैरापैट्रिक भी होता है बट यहाँ पर 3 बताए गए हैं। तो न्यू स्पीसीज emerged फ्रॉम दिस जियोग्राफिकल रेंज ऑफ एंसेस्टर, जियोग्राफी रेंज के आधार पर, तो उस स्पेसिएशन को क्या बोलते हैं, 55। तो 55 का राइट आंसर सिंपैट्रिक। तो यहाँ पर देखो कोई भी यहाँ पर आपकी जियोग्राफिकल बैरियर नहीं आया है। जब भी बैरियर आ जाएगा, मान लीजिए माउंटेन आ गया है, एक स्पीसीज माउंटेन के पर रही है, एक आ रही है, यानी या भी बोल सकते हो आप नदी आ गई, बीच में नदी आ गई, एक नदी में रह रही है, एक नदी के बाहर रह रही है, तो उसको हम बोलते हैं एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। बट इधर बोला कि एक ही जियोग्राफिकल एरिया है, तो आपके आगे सिंपैट्रिक स्पेसिएशन। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 56 में, वट इज़ द ट्रू ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में क्या सही है। नेचुरल सिलेक्शन इज द रैंडम प्रोसेस, नेचुरल सिलेक्शन क्रिएट्स द बेनिफिशियल म्यूटेशंस, द ओनली वे टू एलिमिनेट द हार्मफुल म्यूटेशन इज थॉट टू नेचुरल सिलेक्शन, म्यूटेशन अकर एट रैंडम, नेचुरल सिलेक्शन कैन प्रिजर्व एंड डिस्ट्रीब्यूट बेनिफिशियली म्यूटेशंस। तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 57,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक बोटलनेक। देखो बोटलनेक कॉन्सेप्ट आता है आपका जेनेटिक ड्रिफ्ट के अंदर। तो बोटलनेक इफेक्ट किस कॉन्सेप्ट को आधारित के बेस पर है? ए लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी इन द डिसेंडेंट पॉपुलेशन, शेयरिंग द जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द टू पॉपुलेशन, एक्सटेंसिव जीन फ्लो, इंक्रीज द एबिलिटी टू रेजिस्ट न्यू डिजीज। तो डी तो है नहीं, मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ। ए बी सी में बताओ आपका। तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन ए, लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी इन द डिसेंडेंट पॉपुलेशन। जेनेटिक ड्रिफ्ट ही होता है कि लॉस ऑफ स्पीसीज, बट बोटलनेक में और जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है उसके आगे आगे दो टाइप हैं, एक बोटलनेक है और दूसरा देख लेना कौन है, दो इफेक्ट आते हैं, एक बोटलनेक इफेक्ट आता है और एक और था, देख लेना ये दूसरा कौन सा इफेक्ट है। ओके, सो 58 का क्वेश्चन हम बात करें तो एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। देखो मैंने पीछे आपको बताया एलोपैट्रिक स्पेसिएशन के बारे में। एलोपैट्रिक स्पेसिएशन अकर व्हेन द पॉपुलेशन शो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, इकोलॉजिकल आइसोलेशन, सीजनल आइसोलेशन या जियोग्राफिकल आइसोलेशन। मैं अभी इसका आपको बता चुका हूँ एलोपैट्रिक स्पेसिएशन क्या होती है। 58 का आपको आंसर बताना है। तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जियोग्राफिकल आइसोलेशन, यानी कोई मैदान होगा उसमें बीच में नदी आ गई है या पहाड़ आ गया है, कोई भी जियोग्राफिकल बैरियर आएगा तो एलोपैट्रिक स्पेसिएशन बनती है। ओके, क्वेश्चन 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉइजनस स्नेक। इनमें से कौन सा ऐसा स्नेक है जो पॉइजनस है? तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 60, आरबीसीज आर न्यूक्लिएटेड इन। आरबीसीज आप सभी को पता होगा ह्यूमन में अन्यूक्लिएटेड होती है। इधर बोले न्यूक्लिएटेड आरबीसी किस में होती है? फ्रॉग में, रैट में, कैबिट में, कैट में। कैमल होता तो आप कर लेते ना, कैमल नहीं है ऑप्शन में, फ्रॉग, रैट, रैबिट, कैट। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फ्रॉग। ओके, इसमें 60 क्वेश्चन थे ना एक साइड में, तो हमने 50 क्वेश्चन कल किए थे और 10 क्वेश्चन अभी कर लिए 60। आगे आई थिंक देखता हूँ आंसर की है या नहीं है इसकी 2022 वाले की, एक सेकंड। ओके, मतलब आपकी जो सीरीज़ है वो 60 क्वेश्चन की है, ठीक है। तो 60 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए 2022 के। अब देखो एंट्रेंस टेस्ट 2021 में हुआ था, स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस जूलॉजी, एमएससी जूलॉजी, इनके द्वारा ही, कश्मीर यूनिवर्सिटी का ये है। तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखते हैं कितने क्वेश्चन करते हैं हम डिस्कस। पहला क्वेश्चन है, चेंज इन द शेप ऑफ द स्पोरोजोन्स इज द रिजल्ट ऑफ पैलिक, प्लाज्मिलेमा, ऑल ऑफ द अबव या नन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मा लेमा। क्वेश्चन नंबर 2, द सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर रीजनरेशन इन द स्पॉन्जेस आर क्रोमोसाइट्स, एमिबोसाइट्स, आर्कीसाइट्स, मायोसाइट्स। तो इन सभी का फंक्शन देख लेना क्या किस्म फंक्शन होते हैं, बट इधर स्पेशली बोला है रीजनरेशन के लिए। तो रीजनरेशन के लिए जो सेल्स होते हैं वो सी होते हैं, आर्कियोसाइट्स। एम्यूबासाइट्स आई थिंक स्टोरेज के लिए होते हैं, फूड स्टोरेज के लिए, बाकी देख लेना इनको, ठीक है। हर एक का फंक्शन देख लेना आपने। क्वेश्चन नंबर 3, मेडुसॉइड फेज या मेडुसा स्टेज इज ऑल टुगेदर एब्सेंट इन साइफोजोआ, हाइड्रोजोआ, एक्टिनोजोआ या हेलियोजोआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एक्टिनोजोआ। क्वेश्चन नंबर 4, ऑल फ्लैट वर्म्स डिफर फ्रॉम ऑल राउंड वर्म्स इन हैविंग। देखो फ्लैट वर्म एंड राउंड वर्म ये दोनों अलग अलग क्लासेस हैं। एक आपका प्लेटीहेल्मिन्थीज है और एक आपकी वो है क्या बोलते हैं राउंड वर्म, एक एस्कीहेल्मिन्थीज और एक प्लेटीहेल्मिन्थीज है। ओके, तो ऑल फ्लैट वर्म्स डिफर फ्रॉम ऑल द राउंड वर्म्स इन हैविंग ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी, सॉलिड मेसोडर्म, वायलेटस सिमेट्री या मेटामॉर्फोसिस इन द लाइफ साइकिल। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सॉलिड मेसोडर्म। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम एनेलिडा। फाइलम एनेलिडा में आता है आपके अर्थमोम वगैरह। ओके, तो इनमें से कौन सा फीचर जो है वो फाइलम एनेलिडा का नहीं है? सीडोसिलोम, वेंट्रल नर्व कोड, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम या सेगमेंटेशन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सीडोसिलोम, क्योंकि इनों में कैसी होती है, देखो आपने पढ़े होंगे स्लोम, स्लोम के टाइप पढ़े हैं। देखो एक होती है असिलोमेट्स जो स्टार्टिंग वाले होते हैं, जैसे आपके वो हो गए जो आपका फर्स्ट फाइलम है, ठीक है, स्पॉन्जेस वगैरह, वो आपके होते हैं असिलोमेट्स।
देन आगे स्टार्ट होता है जैसे आपका एस्की हेलमिंथेस है, वो सूडोसिलोम होते हैं। ये निमोटोड वगैरह वो सूडोसिलोमेट होते हैं। पर जैसे एनालीड स्टार्ट होते हैं वहाँ से आपके सिलोम जो वो अब इनकम्प्लीट नहीं होगी, यानी फॉल्स नहीं होगी। सूडोसिलोम होता है फॉल्स सिलोम, अब सिलोम होगी ट्रू सिलोम। और साइजोसिलोम होती है, साइजोसिलोम होते हैं आपके एनालीड्स में, एनालीड्स के बाद आर्थ्रोपोड में। ओके, अकाइनोडर्म में आपकी अकाइनोडर्म में भी आपकी यही होती है साइजोसिलोमेट्स ही। बट जैसे ही आपके वर्टिब्रेट सीरीज स्टार्ट होती है वहाँ पर आपके कौन सी सीरीज स्टार्ट हो जाती है? एंटेरोसिलोम। उनको हमारे में एंटेरोसिलोम होती है। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, बायलेटरल सिमेट्री या मेटामेरिक सेगमेंटेशन, स्लोम एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आर कैरेक्टरिस्टिक्स फाइलम ऑफ एनालिड, मोलस्क, आर्थ्रोपोडा, अकाइनोडर्मिटा। देखो बायलेटरल सिमेट्री पूछा गया है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन है, ये देखो सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि सेगमेंटेशन किस में होती है। एनालिड्स में क्या आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है या क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? अब देखो पीछे आपने किया अभी क्वेश्चन नंबर 5 में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, तो एनालिड्स तो होगा नहीं, क्योंकि एनालिड्स में होती है क्लोज्ड, यहाँ बोलो ओपन। सेगमेंटेशन भी प्रेजेंट है, सिमेट्री बायलेटरल है और स्लोम भी प्रेजेंट है, तो ये आएगा आपका फाइलम आर्थ्रोपोडा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 7, सी फॉर्म इज, सी फॉर्म क्या है? सेल ऑफ नाउटिलस, इंटरनल सेल ऑफ कटलफिश, कार्टिलेज ऑफ ऑक्टोपस या ऑल ऑफ द अबव? तो सी जो फॉर्म, सी फॉर्म एक कॉमन नाम है इंटरनल सेल ऑफ कटलफिश का। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, सी लिलीज आर, सी लिलीज क्या है? अकाइनोडर्म्स है, सिलेंट्रेटा है, रोटिफर्स है या एक्वाटिक प्लांट है? एक्वाटिक प्लांट मत करना इसका आंसर, मैं भी बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये सी लिलीज लिखा है, वाटर लिली नहीं लिखा है। वाटर लिलीज होता तो वह आपका एक्वाटिक प्लांट होना था, बट सी लिलीज है, तो सी लिलीज एक ऑर्गेनिज्म है जो फाइलम अकाइनोडर्म में आता है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 9, द नेम हर्डमेनिया, हर्डमेनिया किसको बोलते हैं? लीच को। द नेम हर्डमेनिया ये कुछ और है। हर्डमेनिया देखो, हीरोडेनिया और हर्डमेनिया कन्फ्यूज मत है। हीरोडेनिया होती है आपकी लीच, और हर्डमेनिया इसकी टेस्ट बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, इसलिए हम इसको हर्डमेनिया बोलते हैं। तो ये किसने दी थी? हर्डमैन ने, लाहिली ने, विजन वोवरी ने या अरिस्टोटल ने? ये टर्म किसने दी थी हर्डमेनिया टर्म? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी, लाहिले ने। क्वेश्चन नंबर 10, स्केल्स इन साइक्लोस्टोमेटा और, साइक्लोस्टोमेटा का स्केल कैसे होता है? साइक्लोइड्स, टिनोइड्स, प्लेक्वाइड्स, ठीक है, कौन सा स्केल होते हैं? तब प्लेक्वाइड्स होते हैं। देखो आपसे पूछा जा सकता है कि कार्टिलेजिनस फिशेस एंड बोनी फिशेस के स्केल कैसे होते हैं? तो बोनी फिशेस, कार्टिलेजिनस फिशेस का आपको हमेशा याद रखना है, एक ही टाइप के होंगे। जो भी कार्टिलेजिनस फिशेस है उनके स्केल होंगे प्लेक्वाइड स्केल्स। तो साइक्लोस्टोमेटा भी कार्टिलेजिनस फिश है, तो इसका भी क्या हो जाएगा? प्लेक्वाइड हो जाएगा। यदि बोनी पूछा है तो आपकी टिनोइड्स भी हो सकते हैं, गैनोइड भी हो सकते हैं या साइक्लोइड भी हो सकते हैं, मोस्टली साइक्लोइड होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, इन एडिशन टू स्केल्स बोनी प्लेट और स्क्यूट्स आर फाउंड इन, स्क्यूट्स होते हैं छोटे छोटे कांटे, तो हैग फिश में होते हैं, ईल में होते हैं, फ्लाइंग फिश में होते हैं या सी हॉर्स में होते हैं? देखो ईल जो होती है ना उसमें कांटे नहीं होते हैं और स्केल भी नहीं होते हैं, तो इसको एलिमिनेट कर दो। हैग फिश, फ्लाइंग फिश, सी हॉर्स। तो सी हॉर्स में आपने देखा होगा छोटे छोटे कांटे भी होते हैं, स्केल्स भी होते हैं और बोनी प्लेट भी होता है। क्वेश्चन नंबर 12, एलाज्मोब्रैंक आर द डिफरेंट फ्रॉम टेलोस्ट इन, टेलोस्ट होते हैं बोनी फिशेज, तो एलाज्मोब्रैंक जो है वो टेलोस्ट से डिफरेंट है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हैविंग द एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, absence of clasper in male, absence of internal ear, absence of air bladder। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर। टेलोस्ट में एयर ब्लैडर होते हैं बट एलाज्मोब्रैंक में एयर ब्लैडर नहीं होते हैं। विच यूरोडेला, यूरोडेला आपका एक फ्रो का ही एक फाइलम है, क्लास आगे जाके। तो फाइलम विच यूरोडेला शोज द पेरेंटल केयर बाय केयरिंग ए जिलेटिनस एग मास अराउंड हर नेक, अपने नेक में ही, अपने गर्दन में एग को बांध के रखती है, ठीक है, चिपका कर रखती है, जिसको बोलते हैं पेरेंटल केयर।
जो आपका टर्न ऑफ ये आगे आप पढ़ोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि आपका केस सिलेक्शन कर रहा है, वो केस सिलेक्शन आर सिलेक्शन दो प्रोसेस होते हैं, तो वो केस सिलेक्शन कर रहा है, यानी अपना जान खतरे में डालकर अपने बच्चों की रक्षा करना। ठीक है, पेरेंटल केयर हमारे केस में पेरेंटल केयर बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फिशेज। फिशेज में पेरेंटल केयर नहीं होती है। एक बार एग दे दिए तो खुद चले जाते हैं, एग आराम से खुद फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, खुद बेबी हो रहे हैं, उनको कोई केयर नहीं करता है। ठीक है, बट जैसे जैसे एडवांस होते जा रहे हैं तो पेरेंटल केयर भी अच्छी होती जाती है। तो यूरोडेल में पूछा गया कि पेरेंटल केयर में तो एग को नेक के अराउंड कौन से रखते हैं। ठीक है, तो एम्फिन्यूरा, ट्राइटोन, डेस्मोग्नेथस या कीस्लिंगली। ठीक है, ABCD। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डेस्मोग्नेथस। क्वेश्चन 14, न्यूरोटॉक्सिक वेनम, ऐसा वेनम जो सीधा ब्रेन पर अटैक करे, इज प्रोड्यूस ऑल एक्सेप्ट, किसी के द्वारा सिक्रेट नहीं किया जाता है, नाजा नाजा, क्रेट, बाइपर, सी स्नेक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बाइपर। क्वेश्चन 15, इन विच सुपर ऑर्डर ऑफ द क्लास एव्स आर द 4 limbs modified into flippers, feathers, small scales like and have a thick layer of fat beneath the skin? Pleognathus, Odontognathus, Impine, Neognathe. इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, Impine। क्वेश्चन नंबर 16, one of the following is very unique feature of mammalian body: homothermy, presence of the diaphragm, 4 chamber heart, rib cage। यूनिक फीचर पूछा है। आप देखो 4 chamber हार्ट तो अपना क्रोकोडाइल में भी होता है, तो ये यूनिक थोड़ी हुआ। होम्योथर्मी, प्रेजेंस ऑफ द डायफ्रागम या रिब केज। तो होमोथर्मी तो एक आपका पोक्योथर्मल और होम्योथर्मल की बात करी है, तो होमोथर्मल तो काफ़ी एनिमल है, हम थोड़ी हैं, मैमल थोड़ी हैं, बाकी सारे होम्योथर्मल भी हैं, हम भी होम्योथर्मल हैं, बट ये यूनिक फीचर नहीं है। ये 4 chamber हार्ट नहीं है। प्रेजेंस ऑफ डायफ्रागम या रिब केज, तो रिब केज भी बर्ड्स वगैरह में देखा गया है। तो डायफ्रागम बस हमारे केस में होता है, यानी मैमल्स के केस में ही होता है। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द ड्राइव फ्रॉम द डर्मिस? डर्मिस से क्या ड्राइव होता है? स्केल, फिदर्स, नेल्स, मेमोरी ग्लैंड। तो स्केल्स जो हैं वो डर्मिस से ओरिजिनेट होती हैं। बूनोडोंट, आप देखो डेंटेशन पढ़ी है अपने, तो बूनोडोंट टीथ आर एसोसिएटेड विद मैन, मंकी, मैन ये मंकी बोथ, या डॉग। डॉग तो होगा नहीं, मैन ये मंकी बताओ, या दोनों? तो दोनों, मैन और मंकी दोनों में बोनोडोट डेंटेशन होती है। एल्वेलाई ऑफ द मैमेलियन लंग आर लाइंड बाय सिंपल कोवॉइडल एपिथेलिया, सिलिएटेड एपिथेलिया, कोलमनार एपिथेलिया, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलिया। देखो एल्वेलाई बहुत पतले होते हैं, बहुत ज़्यादा डेलिकेट होते हैं, जिसमें हमारे गैसेज जो एक्सचेंज होती है। तो सिलिएटेड तो उधर कोई लॉजिक नहीं बनता। सिक्रेशन में कौन होता है, याद रखना आपने। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन में डी, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलिया। ओके, ट्रू इंटरनल गियर्स आर एब्सेंट इन, इंटरनल गियर किस में एब्सेंट होते हैं? एलाज्मा ब्रैंक में, टलोस में, ए ऊपर भी हुआ है। ठीक है, डिप्नोई में, टेट्रापोडा में। तो टेट्रापोडा में, कौन टेट्रापोडा में आपके ट्रू गिल प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो 20 क्वेश्चन आज किए हैं, बाकी क्वेश्चन हम कल कर देंगे। ठीक है, आपको वीडियो के साथ बने रहना, चैनल के साथ बने रहना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।